बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना शुरू किया था। आज हमें वही कंटिन्यू करना है टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहले चार तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल एंगल। जो पहली तीन प्रॉपर्टी हैं उनसे आप अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों प्रूव कर सकते हो। लेकिन एंगल 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 से आप सिर्फ अपने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मेंसुरेशन में भी सिमिलर फिंगर्स का एक छोटा सा 2-3 मार्क का सवाल आ जाता है। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर शो हो चुके हैं, ठीक है, तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। और अगर कोई 3D फिगर हुआ तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का क्यूब। और अगर आपके ट्राइंगल सेम नहीं हुए तो क्या हो रहा होगा? अगर आपके ट्राइंगल सेम नहीं हुए तो उनमें एक कॉमन हाइट होगी। और फिर हमारा फॉर्मूला होगा एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2। ठीक है। फिर हमने सिमिलर ट्राइंगल्स की एग्जांपल करी थी। ठीक है, इसमें हमने प्रूफ किया था कि ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी। एक और बात हमने सीखी थी कि जब हमें कंपैरेटिव साइड्स निकालनी होती है, मतलब हमें अगर कोई 2-3 साइड्स गिवन होंगी और एक अननोन साइड होगी, वो हमें निकालनी होगी। तो हम रेशियो किस तरह बना रहे होंगे? पहले वाले के फर्स्ट टू, दूसरे वाले के फर्स्ट टू, पहले वाले का फर्स्ट थर्ड, दूसरे वाले का फर्स्ट थर्ड, पहले वाले के लास्ट टू, दूसरे वाले के लास्ट टू। ये आपका रेशियो बन रहा होगा। ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल करी थी हम लोगों ने। फिर मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपके पास एक कॉमन एंगल होगा तो वो सिमिलर होंगे ही। अब वो साइड एंगल साइड भी हो सकते हैं और एंगल एंगल साइड भी हो सकता है। ठीक है। फिर हमने एक बात सीखी थी, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो सेम आएगा तो हम ये प्रूव कर लेंगे कि ट्राइंगल्स के आपस में सिमिलर हैं। और फिर हमने एक एरिया वाला सवाल किया था कि एक ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ था, दूसरे का हमें निकालना था। तो हमने जो क्लास के स्टार्ट में ये फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, ये हमने अप्लाई किया था। और यहाँ तक हमने सवाल को फिर सॉल्व कर लिया था। और फिर मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवाए थे कि अगर एक साइड ऑफ पैरेलल साइड्स होगी तो ट्रेपीजियम होगा, सिर्फ दो साइड ऑफ पैरेलल साइड्स होंगी तो पैरेललोग्राम होगा, दो साइड ऑफ पैरेलल साइड्स और सारी साइड्स इक्वल रोम्बस होगा, दो साइड ऑफ पैरेलल साइड सारे एंगल्स इक्वल रेक्टेंगल होगा, और दो साइड ऑफ पैरेलल साइड्स विद इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स विल बी अ स्क्वायर। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पहले आप लोग मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बता दें क्या लास्ट क्लास में कोई कोई किसी चीज़ में मसला है लास्ट क्लास की? लास्ट क्लास का हर चीज़ क्लियर है बेटा? वालेकुम सलाम तालिब। लास्ट क्लास में से कोई क्वेश्चंस हैं? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं भाई। अच्छा, अब अगर आपको बोला हुआ है द टू ट्राइंगल्स बिलो आर सिमिलर। क्या लिखा हुआ है भाई? यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये बात बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है बेटा, ये सवाल ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ। ए और बी की वैल्यूज बताओ क्या आनी चाहिए।
चलें भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताएं। ए और बी की क्या वैल्यू आएगी? अच्छा भाई, यहाँ देखते हैं। हमें बोला भाई ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एंगल में एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है, मतलब ये वाला एंगल्स भी सिमिलर है। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ठीक है। अब आप एक बात नोट करो, अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूँ, तो ये जो फोर है, ये कौन सी लाइन पे आ रहा है जहाँ पे दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं? राइट एंगल और ये वाला एंगल, इस पे ये फोर आ रहा है। यहाँ पे राइट एंगल और ये वाला एंगल यहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 7। तो ये 4 और 7 आपस में सिमिलर हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? 4/7। ठीक है। फिर अगर मैं देखूँ राइट एंगल यहाँ पे, राइट एंगल के सामने यहाँ पे बी है। ठीक है। और यहाँ पे राइट एंगल के सामने 10.5। तो मैं लिख रहा हूँ B/10.5। और इसके बाद तीसरा क्या बच गया? एंगल के सामने यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे एंगल के सामने ए है। तो ये हो गया 5/A। ये मैंने रेशियो बना दिया। फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैंने क्या बात बोली कि हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि ट्राइंगल सिमिलर है और अननोन वैल्यूज हमें निकालनी है, तो हमें रेशियो बनाना होगा। मैंने किस तरह देखा बेटा? यहाँ पे इस लाइन पे दोनों एंगल लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे 4 है। इस लाइन पे जहाँ पे दोनों एंगल लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 7 है, तो 4/7। यहाँ पे राइट एंगल के सामने बी है, यहाँ पे राइट एंगल के सामने 10.5 है, तो B/10.5। और यहाँ पे नॉर्मल एंगल के सामने 5 है, और यहाँ पे नॉर्मल एंगल के सामने ए है, तो 5/A। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4/7 = B/10.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5 × 4 = 42, इज इक्वल टू 7B। B इज इक्वल टू 42/7 विच इज 6। B आपके पास आ चुका है 6। ठीक है। और इसी तरह अब आप लोग की मर्जी है, 4/7 को 5/A से इक्वेट करो, या B की जगह 6 रख के इसको इससे इक्वेट करो। ठीक है। मैं 4/7 से ही 5/A को इक्वेट कर रहा हूँ। 4/7 इज इक्वल टू 5/A। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4A इज इक्वल टू 35। ए इज इक्वल टू 35/4। 35/4 होता है 8.75। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरह आपके पास बी और ए की वैल्यूज आ गई हैं। बेटा सब जल्दी से बता दें, कोई मसला है इसमें? कोई चीज़ रिपीट करनी है? क्लियर है? बेटा अगर स्पेसिफाई करा हुआ है राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जिस लाइन पे दोनों एंगल्स लाई कर रहे थे, पहले वो वाले पॉइंट्स ले लिए। तो वो आ गए 4 और 7। राइट एंगल के सामने था B/10.5, और एंगल के सामने था 5 और A। ये हमने रेशो में लिख के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ठीक है।
नहीं बेटा, एग्जाम्पल मैंने खुद से बनाई हुई है। आपके पास साइड एंगल दिया हुआ ही नहीं होगा, आप ये समझो। समझो एंगल 90 नहीं है, 89 है। राइट एंगल हटा दो। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं आए, इफ नॉट सिमिलर। इफ नॉट सिमिलर। अच्छा, अब अगर सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, हमारे पास एक ट्राइंगल बने हुए दो। एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल बी डी सी है। ठीक है। हमसे पूछा है राइट रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी सी। हमें यहाँ वैल्यूज दी हुई है, सपोज कर लो ये 5 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। ठीक है। अब हमसे आपसे रेशियो पूछा है। अब मैंने आपको क्लास के पहले दिन पे एक चीज़ लिखवाई थी कि अगर सिमिलर नहीं होंगे तो उनके बीच में कॉमन हाइट होगी। और फॉर्मूला क्या होगा, एरिया वन अपॉन एरिया टू इज इक्वल टू बेस वन अपॉन बेस टू। तो हमें पहले कॉमन हाइट देखनी होगी और फिर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास जो ट्राइंगल है, इसमें आप लोग देखें कि ट्राइंगल ए बी सी की जो है वो हाइट ये होगी। सही है, ये ट्राइंगल ए बी सी की हाइट होगी। और अगर मैं ट्राइंगल बी डी सी की बात करूं तो उसकी भी यही हाइट होगी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हाइट कॉमन आ गई है। हाइट कॉमन आ गई, हमारा ये बॉक्स टिक हो गया। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया वन अपॉन एरिया टू विल बी इक्वल टू बेस वन अपॉन बेस टू। ठीक है। अब पहले बोला हुआ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी की बच्चों बेस कितनी है? कोई मुझे बता सकता है ट्राइंगल ए बी सी की बेस कितनी है? नहीं बेटा, आप देखो ना तालेब बेटा, ट्राइंगल ए बी सी की भी ये हाइट होगी और ट्राइंगल बी डी सी की भी यही हाइट होगी ना, और क्या हाइट होगी? बी डी सी की भी अगर आप लो तो हाइट यही होगी, और ए बी सी की भी लो तो हाइट यही होगी। तो हाइट कॉमन हो गई। वेरी गुड बेटा। आपके पास जो ट्राइंगल ए बी सी है उसकी ये बेस पूरी है, 5 + 8 = 13। और बी डी सी की बेस कितनी है? बी डी सी की बेस आपको दी हुई है 8। तो 13/8 जो है वो आपका आंसर हो गया। 13/8 क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। कोई मसला बेटा? बेटा एरिया का रेशियो इस तरह आता है नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर नहीं है और आपसे एरिया का रेशियो मांगा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस वन अपॉन बेस टू। ठीक है। और कंडीशन क्या है ये फॉर्मूला लगाने की? कंडीशन ये है कि हाइट कॉमन होनी चाहिए। तो आप देखो ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं हाइट की बात करूं, तो ट्राइंगल ए बी सी की भी यही हाइट है। और अगर मैं बी डी सी की बात करूं तो ट्राइंगल बी डी सी की भी यही सेम हाइट है। तो अगर दोनों की हाइट सेम होगी तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो मैंने देखा एरिया वन था, ट्राइंगल ए बी सी ऊपर लिखा हुआ था। तो ए बी सी की बेस कितनी है? ए बी सी की बेस है 13। और बी डी सी की बेस कितनी है? बी डी सी की बेस है 8। तो बेस वन लिखी ऊपर, बेस टू लिखी नीचे, ये आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है बेटा अब सबको?
ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, याद है किसी को? एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल्स, एग्जैक्टली सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बच्चों ने आपको बताया सेम होता है। एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल्स मतलब ऑल एंगल्स प्लस ऑल साइड्स आर सेम। ठीक है। अब हम लोग अपनी पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम उसकी कंडीशंस क्या होंगी? अगर मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई दी, साइड साइड साइड, एस एस एस, ठीक है। अब साइड 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 में क्या होगा भाई, कि अगर हमने प्रूफ कर दिया, इफ वी कैन प्रूफ द साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन द एंगल्स आर automatically equal, and those triangles and those angles are congruent। ठीक है। बेटा क्या लिखा हुआ है फिर से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमने प्रूफ कर दिया कि दो ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल हैं, तो बेटा अगर साइड्स इक्वल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है एंगल्स भी क्या होंगे, एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। और दोनों साइडें और दोनों सारे एंगल्स और सारी साइडें इक्वल हो गई तो वो क्या हो जाएंगे, वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है। अब एक सवाल देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए। ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ए बी सी और डी। अब इसको मैं यहाँ बीच में से कट कर दूं। ठीक है। अब मेरे पास सवाल क्या बन गया, शो दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट शो दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। ठीक है। हमें शो करना है कि दो ट्राइंगल्स आपस में क्या है, दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम किस तरह शो करेंगे ये, अब देखते हैं भाई। एक हमारे पास ये ट्राइंगल है और एक हमारे पास ये ट्राइंगल है। अब अगर हम लोग साइड 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 प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बेटा एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड सेम है?
सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए डी और बी सी सेम है। सही है। ए डी और बी सी ये दोनों सेम है। किस तरह सेम है हम लिखेंगे क्या, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेम। तो मैंने यहां पे लिखा एस। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। और क्यों सेम है भाई, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अगर हम लोग अब बात करें, ए बी और सी डी भी सेम ही होंगे, ए बी और डी सी भी सेम होंगे, तो यहाँ पे दो लाइनें बना दी भाई। साइड लिखा है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू डी सी। सेम चीज यहीं से कॉपी कर लेते हैं भाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। और फिर आप क्या लिखोगे, एक और साइड लिखोगे आप। और फिर आप क्या बोलोगे, ये जो तीसरी साइड है आपके पास डी बी, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। डी बी जो आपकी साइड है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। डी बी जो है दोनों साइड्स आपकी कॉमन होंगी। तो आपने लिखा साइड, और ये साइड आपकी दोनों में कॉमन आ रही है, तो मैंने लिख दिया डी बी इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। ठीक है, डी बी इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। अब अगर तीनों साइडें सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों, तीनों एंगल्स भी सेम होंगे। तीनों साइडें सेम है तो तीनों एंगल्स भी सेम होंगे। और अब अगर तीनों एंगल्स और तीनों साइडें सेम हो गई हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हेंस बाय बाय साइड 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 प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। ठीक है बेटा, ये वर्किंग करने की जो है ना आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ये वर्किंग करने के आप लोगों को 3 मार्क्स मिलते हैं। क्या ये क्लियर है, सब बता दें बेटा, जल्दी से बता दें क्या ये चीज़ क्लियर है, तो हम आगे बात करें। फर्स्ट वाला एस बेटा, फर्स्ट वाला एस क्या था, ए डी और बी सी। सुभान बेटा, ए डी और बी से बी सी जो है वो ट्राइंगल रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है, और दोनों सेम होंगे ना बेटा, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सेम होती हैं। तो मैंने बोला ए डी और बी सी सेम है, क्यों सेम है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, साइड एंगल साइड। अच्छा, अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना होता है भाई, इफ वी कैन प्रूव वी कैन प्रूव दैट टू साइड्स एंड एन इंक्लूडिंग एंगल and an including angle are equal for two triangles,
फॉर टू ट्राइंगल्स दे बिकम कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखा हुआ है भाई? इफ वी कैन प्रूव दैट टू साइड्स एंड एन इंक्लूडिंग एंगल। बेटा इंक्लूडिंग एंगल क्या मतलब है? कि अगर आपके पास ये साइड 5 है, ये साइड 7 है, तो इसका इंक्लूडिंग एंगल कौन सा होगा? इसका इंक्लूडिंग एंगल होगा वो जो उसके बीच में है। ठीक है, बीच वाला एंगल दो साइडों के जो है वो उसका इंक्लूडिंग एंगल होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बनाते हैं भाई। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। सवाल लिख लेते हैं। शो दैट शो दैट ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOB। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू DOB। अच्छा बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या ये OD और OC ये सेम है या नहीं है? क्या ये OD और OC सेम है या नहीं है? सेम है। क्यों सेम है? आप लोग कैसे बोल रहे हो ये सेम है? क्या लिखोगे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं? मैं यहाँ पे लिखूं साइड, और मैं ये बात लिखूं कि OD इज इक्वल टू OC, तो आप लोग रीजन क्या दोगे? क्या हो गया यार सुभान, क्या हो गया? एंगल की तो बात ही नहीं हो रही। वेरी गुड बेटा माविया उमर। ये OD और ये OC ये दोनों छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, और रेडियस सेम होता है, तो आप लिखोगे क्या? रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ब्रैकेट में लिख दिया रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो OA और OB ये भी सेम होंगे। OB और OA भी सेम होंगे। वो किस तरह सेम होंगे? रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल या बिग सर्कल, जो भी लिखना हो। रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल। ठीक है। और साइड एंगल, साइड की बात है तो हमने दो साइडें प्रूफ कर दी। अब एंगल प्रूफ करना है। एंगल किस तरह प्रूफ करेंगे? ठीक है, ये साइड और ये साइड आपने प्रूफ करी है ना? मैंने ये साइड इससे प्रूफ करी है और ये साइड इससे प्रूफ करी है, तो इनके बीच में ये एंगल आ रहे हैं। क्या ये एंगल्स इक्वल हैं बच्चों या नहीं है? और हैं तो क्यों इक्वल हैं?
ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्यों इक्वल है बेटा? वेरी गुड, दीज बोथ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी भाई एंड में? हेंस बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ट्राइंगल AOC is congruent to triangle DOP। ये आपका आंसर हो गया, आपको 3 मार्क्स मिल गए। कोई मसला बच्चों? ठीक है, आगे बात करते हैं, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। एंगल एंगल साइड, दो एंगल्स और एक साइड। इफ वी कैन प्रूव सब भाई क्या लिखा हुआ है? इफ वी कैन प्रूव एनी टू एंगल्स एंड वन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, दोस ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कोई भाई। बेटा पहले आप लोग ट्राई करो, इसमें क्या लिखना होगा। जो स्टेटमेंट बनाई हुई है ना एंगल एंगल साइड की, वो आप बनाने की कोशिश करें बेटा।
बेटा ये जो मैं ट्राइंगल में स्टेटमेंट बना के प्रूफ करा था ना, इस तरह आप लोगों को ये वाला सवाल एंगल 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 साइड से प्रूफ करने हैं। 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग अपने दिमाग में सोचें क्या होगा, फिर मैं करके दिखाता हूँ। बेटा स्टेटमेंट लिखनी है तालिब, जिस तरह आप लोग कब से स्टेटमेंट लिखना सीख रहे हैं, 3 स्टेटमेंट लिखते हैं। एंगल की अलग, एंगल की अलग, साइड की अलग, वो तीनों के अलग अलग स्टेटमेंट लिख के प्रूफ करने हैं। ये तो ही लिखना है कि रोटेट करेंगे तो हो जाएगा भाई। तो ज़ाहिर है कॉन्ग्रुएंट है तो रोटेट करेंगे तो हो गई। बेटा आइसोसेलेस में तो 2 साइडें सेम होती हैं, ये आपको बताई भी नहीं है साइडें। अच्छा भाई, अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? एंगल एंगल साइड लिखा है ना। अगर आप पहले एंगल की बात करो तो आप लिखोगे ए। अगर मैं ये 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो पी क्यू आर, और यहाँ पे क्या है? जे के एल। पी क्यू आर विल बी इक्वल टू जे के एल, विच इज 30 डिग्रीज। ठीक है, ये आपने एक एंगल लिख दिया। दूसरे एंगल की बात करते हैं। एक और एंगल हमें दिया है 50, वो क्या है भाई हमारे पास? पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू 50 है यहाँ पे, और यहाँ पे 50 क्या है हमारे पास? के जे एल। दो एंगल्स हमने प्रूफ कर दिए। अब तीसरी जो साइड है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब है? दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड। अब ये 30 है और ये 50 है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम ये वाली साइड हम लोग अभी यूज नहीं कर सकते। अगर हमें जो साइड पता है 12 वो यूज करनी है, तो इसके लिए हमें ये दोनों एंगल्स निकाल के चेक करने होंगे क्या ये दोनों एंगल सेम है या नहीं है। तो अगर मुझे पता है पूरे ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 30 माइनस 50 विच इज 100। और ये वाला एंगल भी होगा 180 माइनस 30 माइनस 50 विच इज 100। तो इन दोनों सेम एंगल्स के बीच में साइड है, और इन दोनों सेम एंगल्स के बीच में साइड है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये साइड हमेशा क्या होनी चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। तो हमें शो करना पड़ेगा पहले कि ये एंगल सेम है, और फिर हम लोग ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अब ले सकते हैं। तो अब मैं क्या बोलूंगा? पी क्यू इज इक्वल टू के एल विच इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर हो गया। अब आप क्या लिख सकते हैं? हेंस बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, हेंस बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू जे के एल। ठीक है, इस तरह आपको स्टेटमेंट्स लिखनी होती है बेटा। स्टेटमेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास। बच्चों ये क्लियर है?
किसकी बात करो बेटा ये बात? सर राइटिंग की और एल की। जी बेटा बिल्कुल सेम है, एक ही बात है। अच्छा बेटा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल हमारी क्लास है ऑनलाइन 3 to 4, जिसमें इसकी एक छोटी सी चीज़ रह गई है, हम लोग वो करेंगे, और फिर हम लोग पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के। कल सबको 3 to 4 लाइव क्लास लेनी है, ठीक है? दूसरी बात, जो फिजिकल वाले बच्चे हैं बेटा, कल सिर्फ बैच बी वाले बच्चों की क्लास है। कल 4:30 to 6 मैं काइनामेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जिस जिसको काइनामेटिक्स पढ़ना है वो कल 4:30 से 6 आ जाए मुसानी एकेडमी। क्लियर है भाई ये बात? बेटा काइनामेटिक्स नहीं पढ़ना फर्जा तो छुट्टी है। सही है। बेटा सब अपने अपने ग्रुप पे प्रेजेंट मार्क कर देना। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल 3 से 4। कल बेटा मलाइका 3 से 4 ऑनलाइन है, 4:30 से 6 फिजिकल है, ठीक है? दोनों क्लासें लेनी है आपको। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।